गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका नेक्स्ट टॉप चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर तक का कर लिया है। ठीक है, उसमें लगभग सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने कर दिया है। अगर इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन और कोई रह जाता है, आपका तो डाउट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा या फिर पर्टिकुलरली बता दीजिएगा तो हम उसको आपको बता देंगे। ठीक है, अब आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर का रिटायरमेंट क्या है। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है जब पार्टनर आपके पार्टनरशिप बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट से बाहर चला जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म से बाहर जाता है या नहीं जाता वो अलग बात है, बट पहले वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बाहर जाएगा। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही बाहर चला गया तो फर्म से वो अल्टीमेटली बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बाहर चला जाता है तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब वो क्यों जाता है, दो तरीके से है, या तो उसको रिटायर किया जा सकता है या खुद से वो रिटायरमेंट ले लेता है, या खुद से ही वो बोल देता है कि मुझे अब आपके साथ वर्क नहीं करना है, तो ये कंडीशन में जा सकता है। या फिर दूसरे लोग बोल सकते हैं कि हमारा अब बिजनेस जो हुआ था वो क्लोज हो गया, अब आप उसमें से जा सकते हैं। जैसे कि 3 लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस किया था कि 1 साल तक का बिजनेस चलाएंगे, 1 साल हो गए पूरे, इनमें से एक कहेगा अब मैं जा रहा हूँ, ये भी हो सकता है। बाकी जो 2 हैं वो कहेंगे हम बिजनेस चलाएंगे, तो वो दोनों बिजनेस चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो जा रहा है वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो यही चीज़ है कि रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो पार्टनर खुद से भी जा सकता है और उसे भेजा भी जा सकता है। हो सकता है बिजनेस है, फर्म है, उसको लग रहा है कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगी, बिजनेस भी कर सकता है कि उसको रिटायर कर सकता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद भी रिटायर कर सकता है। ठीक है, या पार्टनर खुद से भी रिटायर हो सकता है। ठीक है, जब रिटायरमेंट का टाइम होता है, मैंने आपको जब बताया कि जब एडमिशन हुआ था पार्टनर जब एडमिशन होता है तो कैपिटल लेके आता है, और क्या लेके आता है, गुडविल का शेयर। बताया था कि 2 चीज़ें लेके आता है। जब ये 2 चीज़ें लेके आता है तो भाई ये बताओ, जब ये आया था तो 2 चीज़ें लेके आया था, जब जाएगा तो भी 2 चीज़ें लेके जाएगा। कि वो क्या बोलेगा कि भाई जब मैं आया था आपके बिजनेस में तो मैं कैपिटल लेके आया था और गुडविल लेके आया था, तो मैं जब जाऊंगा तो आपके यहाँ से कैपिटल और गुडविल दोनों लेके जाऊंगा। तो जब रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का, ठीक है, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो वो 2 चीज़ें लेके जाता है। एक तो अपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेके चला जाएगा, जो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसको फिर पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल लेके जाएगा, साथ ही साथ वो अपना गुडविल का शेयर भी लेके जाएगा। कैसे जाएगा, वो ये कहेगा कि भाई मैंने आपके बिजनेस में इतने समय तक वर्क किया है, मैंने इतने समय तक अपनी ऑनेस्टी और हार्डवर्किंग के साथ मैंने वर्क किया है, जिसकी वजह से आपके फर्म की गुडविल एक क्रिएट हुई है, तो उस गुडविल का शेयर भी मुझे चाहिए। तो ये आपकी 2 चीज़ें लेके जाएगा। जब ये 2 चीज़ें जाएगा तो देखिए, अब जब ये रिटायरमेंट हुआ है, पार्टनर बाहर जा रहा है, तो उसको पैसा कैसे दिया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं, एक चीज़ बता दें बिजनेस में कि 2 तरीके से पेमेंट है, या तो क्या किया जाएगा, इसको डायरेक्टली कैश या बैंक से पेमेंट कर दिया जाएगा। जो रिटायर्ड हुआ है, मान लो कि मैं ही हूँ, ठीक है, किसी ऑफिस में हूँ, मान लो कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, तो क्या किया जाएगा, या तो मुझे पूरे पैसे दे दिए जाएंगे और पेमेंट कर दिया जाएगा, बोला जाएगा आप लीजिए ये पैसा आपका और आप जाइए। पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि वो ये भी कर सकते हैं कि मुझे कह दें कि मैं आपका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपके ही अमाउंट को, पूरे अमाउंट को हम अपना लोन मान लेंगे। क्या ट्रीट कर लेंगे, लोन। ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो रिटायरिंग पार्टनर्स का कैश या बैंक के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जाता है, कैश या बैंक के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जाता है, या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कैश से उसको पेमेंट करेंगे तो आप खुद बताइए, हमें किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करना कैश से, हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करेंगे। अगर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना तो क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट, ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है कि पार्टनर्स का पेमेंट किया जाता है, 2 चीज़ों का पेमेंट होता है, कैपिटल और एक गुडविल। ठीक है, कैपिटल और गुडविल, ये गुडविल वही है जो वैल्यू गुडविल है, याद रखिएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल की तो आपकी एंट्री में एक बार बता चुका हूँ कि एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री एक ही होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये सब चीज़ें आपकी बाकी गुडविल के लिए हैं।
तो आपका दो चीज़ें हैं और इनका पेमेंट आप क्या करते हैं, या तो उस पार्टनर को जैसे आर है, आर का पेमेंट करना आपको, तो क्या लिखेंगे, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, इससे कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते, आप उसके लोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट, और आपका उसका आर का पूरा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब लोन अकाउंट में चला जाएगा फिर इसके बाद उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसका जो इंटरेस्ट बनता है, लोन पे तो इंटरेस्ट आपको पता है 6% देना होता है, फिर लोन पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं और ये कंपनी लोन अकाउंट में ट्रांसफर तब करती है जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो क्या सोचती है कि अगर वो पैसा इसको रिटायर्ड पार्टनर को दे देगी तो उसके पास पैसे की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे हो सकता है उसे स्ट्रगल करना पड़े। तो वो ये करती है कि उसको बोलती है कि ऐसा करिए, हम किसी बाहर वाले पर्सन से उधार लेंगे, इससे अच्छा आपका ही जो पैसा आपको देना है वही हमारे पास लोन के रूप में छोड़ दीजिए और आपको हम इंटरेस्ट के रूप में पे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करने की नीड होगी, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या नीड पड़ेंगी कैलकुलेट करने की, कौन कौन सी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आपको बहुत बार मैंने बोला है, सैक्रिफाइस गेनिंग। तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि वहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, दैट्स वाई वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पे क्या है, गेनिंग रेशियो, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर जो होंगे वो गेन करेंगे, क्योंकि मान लो कि 3 पार्टनर हैं A B C, तीनों को रेशियो मेरा 1:1:1, ठीक है। तो अगर C बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो अब खाली कौन रह जाएगा, केवल 2 लोग रह जाएंगे, A और B। जब A और B रह जाएंगे तो क्या होगा, इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। मान लो तीनों को, जब तीनों थे तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो तीनों को 100 रुपये मिल रहा था। अगर C जा जाएगा तो अब दोनों को कितना मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। कितना 150 और 150। तो देखिए पहले इनको 100 मिल रहा था, बट अब कितना मिल रहा है उनको 150, क्योंकि जो इसका 100 है उसको इन दोनों ने क्या किया है, अब बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो ऐसे कंडीशन क्या है, उनको गेन हो रहा है। तो यहाँ पे जब गेन हो रहा है हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अगर हाँ आपका क्वेश्चन में कभी ये आ जाए कि सैक्रिफाइस रेशियो कब निकालते हैं, तो याद रखिएगा सैक्रिफाइस रेशियो आपका निकालने का तरीका है एडमिशन। अगर पूछते हैं गेनिंग रेशियो कब निकालना है तो आपको बताना सीधे रिटायरमेंट। ठीक है, ये दोनों रेशियो हैं। देखिए ऐसी बात है कि आप गेनिंग रेशियो वहाँ भी निकालेंगे तो वहाँ पे आंसर नहीं आएगा, माइनस वाला तो आंसर आता ही है। ठीक है, बट आपका अप्लीकेबल कहाँ पे, उसका अप्लीकेशन कहाँ पे, यूज कहाँ पे है। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइस का यूज होता है और गेनिंग के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग का। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उनका ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बिल्डअप होगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होता है और नया एग्रीमेंट बिल्डअप होता है तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जब आपके रिकॉन्स्टिट्यूट होगी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा दोबारा से, जब दोबारा से बनेगा तो क्या होगा, नया रेशियो फिर से आएगा। क्योंकि पहले मान लो 3 लोग पार्टनर हैं, एक चला जाता है तो अब कितने बचेंगे, 2। तो एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, केवल 2 के बीच में। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर का। रेशियो निकालने के तरीके अलग अलग हैं, वो मैं आपको जब कल न्यूमेरिकली 4% बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आपको इसमें से और निकालना पड़ सकता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है, आपको यहाँ पे आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। क्योंकि आपका जो रिटायरिंग पार्टनर है वो आपका बिजनेस छोड़ के जा रहा है, उसने अपने हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी के थ्रू बिजनेस में क्या किया था, अपना टाइम दिया था, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ी थी। तो जब गुडविल बढ़ी थी तो जब वो जाएगा तो क्या कहेगा कि मुझे भी अपनी गुडविल का शेयर चाहिए। तो जब उसे गुडविल का शेयर चाहिए होगा तो उसको उसके बदले में आपको गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। जब यहाँ पे गुडविल का शेयर देंगे तो उसका गुडविल का शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका वैसे ही है, वैल्यूड गुडविल, जो गुडविल वैल्यूड करते हैं, वैल्यूड गुडविल या फिर दिया हुआ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाई हिज शेयर का मतलब यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, वैल्यूड गुडविल मल्टीप्लाई रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ये करेंगे और आपका गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। गुडविल की वैल्यू की एंट्री क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यू की एंट्री आप करेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जस्ट लाइक आपका थर्ड चैप्टर की जस्ट एंट्री है। वहाँ पे क्या थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, रिटायरिंग वाला जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। हमने बताया था एग्जाम्पल में कि उसको 100 रुपये मिल रहा था और फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो जब चला गया तो उसका 100 रुपये किसको मिल गया, ए और बी को। तो वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो क्या करेंगे, जब भी आप गुडविल की एंट्री करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे, तो याद रखिएगा क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स के क्रेडिट साइड लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स के नाम। ये गुडविल कौन सी है, वैल्यूड गुडविल की, जो उसने अर्न की है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो आपकी एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनका रिवैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब कि जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनका भी रिवैल्यूएशन फिर से किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, पहले तो मैंने बताया था गुडविल के टाइम पे कि गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो कहाँ कहाँ करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट। तो यहाँ पे भी क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका एडजस्टमेंट जो एंट्री है वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब है कि आप जब दोबारा से उनका वैल्यूएशन करते हैं, तो याद रखिएगा कि चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, मतलब कि जब भी आपका एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, जब भी आपका एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, वहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन करना मस्ट है, वहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन करना ही करना है। बट जब आपका फर्म ही क्लोज हो जाएगा, एक है रिकॉन्स्टिट्यूट, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि मतलब है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसका डिजॉल्व होना, उसका खत्म होना। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होगा मतलब क्या उसका, कि आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। बट अगर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म है, इसका मतलब फर्म ही क्लोज हो रही है। जब फर्म क्लोज हो जाएगी तो वहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूट कभी भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे आपका फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्म दोबारा से बनता है, मतलब सॉरी एग्रीमेंट दोबारा से बनता है। जब एग्रीमेंट दोबारा से बनेगा तो वहाँ पे रिवैल्यूएशन का होना नेसेसरी है। बट अगर फर्म ही बंद हो जाएगी, जब आपकी एग्रीमेंट नहीं, फर्म ही बंद हो जाएगा, एग्रीमेंट नहीं, फर्म ही क्लोज हो जाएगा, फर्म ही खत्म हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो उस कंडीशन जब फर्म ही क्लोज हो जाएगी तो वहाँ पे फिर रिवैल्यूएशन की कोई मतलब नहीं बनता है। जब आपको पता है कि आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, तो अब आप बिजनेस को बंद जब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या माइंड में रखेंगे, वहाँ पे माइंड में ये रखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे बेचें, इन चीज़ों को कैसे हम बेचें। आप ये नहीं देखेंगे इनकी वैल्यू क्या हो रही है, क्योंकि अब तो वैल्यू को देखने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जैसे 10th क्लास का रिजल्ट होता है आपका, जब 10th क्लास का रिजल्ट जो है उसको देखने का कोई फायदा नहीं है आपका, क्योंकि आप उसको रिवैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। यही सेम यहाँ भी है कि अगर आप लॉन्ग बेस पे काम कर रहे हैं तब आप अपनी चीज़ों को चेंज कीजिए। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है वो पढ़ाई बंद कर चुका है, तो उसे अब कोई रिवैल्यूएट करने का चांसेस कोई मतलब नहीं है। सेम बिजनेस में है कि अगर आप बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो तब आप वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि हमारी एसेट की मार्केट प्राइस क्या है, हमारी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है। आप सिर्फ वहाँ पे क्या देखेंगे कि इसको कितने रुपए में बेचा जा सकता है। बट अगर जब आपके केवल पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है, जब आपका केवल एग्रीमेंट एक खत्म होता है और दूसरा बनता है, तब आप वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि अभी आपका बिजनेस क्या है, लॉन्ग टर्म तक रन करना है। जब बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म रन करना है तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपकी एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका तब तक बनाया जाएगा, उस चैप्टर तक बनाया जाता है या उस कंडीशन तक बनाया जाएगा जब तक आपकी फर्म कैरी कर रही है। अगर फर्म रन कर रही है तो आपका रिवैल्यूएशन बनता रहेगा। ठीक है, फर्म रन कर रही है, देखिए चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, इन सब में आपकी फर्म क्लोज नहीं होती है। इन सब में केवल एग्रीमेंट खत्म होता है और दूसरा एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट खत्म होता है, दूसरा एग्रीमेंट बन जाता है। जब एक एग्रीमेंट खत्म होगा, दूसरा एग्रीमेंट बनेगा, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे आपको रिवैल्यूएशन बनाना है। बट जब आपका फर्म बंद होगा तब वहाँ पर रिवैल्यूएशन ना बन करके वहाँ पर बनता है डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट। तो वहाँ पे क्या बनता है, रियलाइजेशन। ये रिवैल्यूएशन है वो रियलाइजेशन है।
रिवैल्यूएशन मतलब है कि आप रिवैल्यूट कर रहे हैं, वैल्यू को दोबारा से चेक कर रहे हैं, रिवैल्यूट कर रहे हैं किसी चीज़ का, एसेट का और लायबिलिटी का। रिलाइज का मतलब है कि एसेट को बेच रहे हैं आप, रिलाइज कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं कि कितना पैसा आपको मिल जा रहा है, एसेट को रिलाइज कर रहे हैं और लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब फर्म खत्म होती है तो वहाँ पे बेचने की बातें होती हैं और पेमेंट करने की बातें होती हैं। जब फर्म आपकी चल रही होती है बट केवल एग्रीमेंट चेंज होता है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपके एसेट की वैल्यू क्या चेंज हुई है और लायबिलिटी में कितना चेंजेस आया है। तो रिवैल्यूएशन भी बनेगा आपका इसमें। फिर आपका साथ बनेगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ पे भी क्या होगा, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्रॉफिट और लॉसेस रिजर्व का ट्रीटमेंट भी जस्ट आपका सेम होगा जो आपका एडमिशन में किया था। ठीक है, कि क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व होंगे इनकी क्या करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन से, ओल्ड। तो याद रखिएगा ABC 3 लोग हैं, अगर C रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जनरल रिजर्व है वो केवल A और B को दे दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि जनरल रिजर्व जो है वो तीनों को ही मिलेंगे, क्योंकि उसका जनरल रिजर्व जो है उसको उसने कमा करके दिया था फर्म को। जब ये चला जाएगा इसके बाद जब अगले साल में जो रिजर्व होगा वो केवल इन दोनों का होगा। तो याद रखिएगा, जितने भी ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको ही रिजर्व वगैरह ट्रांसफर किए जाते हैं। तो जो रिटायरिंग पार्टनर वो भी आपका ओल्ड पार्टनर ही है। तो देखिए, आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी करते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट आपका सेम उसी तरीके से है कि आपका अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया तो आप पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं, और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि केवल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो एडजस्टमेंट एंट्री आप जानते हैं कि पहले नेट इफेक्ट निकालेंगे, इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो आप इस तरीके इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। फिर आपका होता है मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टू रिटायरिंग पार्टनर्स। मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, जो रिटायरिंग पार्टनर्स हैं उसको पेमेंट करने का क्या मेथड है, किस तरीके से उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही मैंने पेमेंट आपको बताया कि आइदर या तो कैश और बैंक के थ्रू कर सकते हैं या फिर उसके कैपिटल अकाउंट को लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आइदर या तो उसका पेमेंट उसके कैश या बैंक से कर सकते हैं उसको, या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये उसका पेमेंट का मेथड है। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो बचे हुए पार्टनर हैं, जैसे C चला गया तो A और B बचे, तो जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को क्या एडजस्ट करना है, किस रेशियो में कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है तो सेम वही तरीका रहेगा। अगर A और B की कैपिटल को एडजस्ट करना है तो C से तो हमें मतलब नहीं है, C तो खत्म हो जाएगा, C तो चला ही जाएगा, तो उसका सब कुछ हटा देंगे। फिर A और B का ही हम क्या करेंगे, उनकी जो कैपिटल होगी, जैसे चेंज इन प्रॉफिट से क्या था कि उनका बैलेंस BD था, तो बैलेंस BD जो आपका आएगा उसको ही आपको क्या करना है, उसको एडजस्ट कर देना है जिस रेशियो में वो लोग बोलेंगे। अगर न्यू रेशियो बोले तो न्यू कैपिटल आ जाएगी उसका। अगर ठीक है, अभी इसको डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके उसको करेंगे। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो आपको रिटायरिंग के टाइम पे कैलकुलेट करनी है। कल हम स्टार्ट करेंगे कि गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा, आप थोड़ा सा डिटेल में पहले थोड़ा समझिएगा, इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे कल से। ओके।